16 से ही 2/3% की दर से कोई धन 5 साल में 16 से ही 2/3% की दर से कोई धन 5 साल में 35,000 रुपये हो गया। वही मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मूलधन मिश्रधन का प्रयोग नहीं होगा। 35,000 रुपये हो गया, यानी कौन सा धन? मिश्रधन। समझना पड़ेगा भगवान, ये दुनिया बहुत जालिम है। जो चीज दिखना चाहिए वो नहीं दिखती, और जो नहीं होती वो दिखती है। लोग कितने बदल गए, लोग कितने बदल। एक आदमी में छिपे हैं कई आदमी। क्या था शायर ने? एक आदमी में छिपे हैं कई आदमी। जब भी किसी को देखो जरा गौर से देखा करो। जब भी किसी को देखो जरा गौर से देखा करो। जो दिख रहा है वो नहीं होता आदमी, असली आदमी दूसरा होता है। दिखता क्या है, होता क्या है। इसलिए ये अपने को मिश्रधन देखना है। 35,000 रुपये हो जाएगा बाबा। तो बताइए ब्याज कितना है? अब मिश्रधन दिया, दर दी, समय दिया, और तीनों देकर हमसे क्या पूछा? ब्याज। अब आप कैसे करेंगे? उस फार्मूले में कहां मान रखोगे? उस फार्मूले में ब्याज पूछा तो मूलधन का मान रखने का है, दर है, समय है, अब मूलधन तो दिया नहीं। तो क्या आप पहले मूलधन निकालोगे फिर फार्मूला उपयोग करोगे? क्या कैसे सिलेक्ट करोगे भगवान? ये समझने की बात है। सीधे मिश्रधन से हम ब्याज निकालेंगे, ये उस तरह का सवाल है। सिंगल स्टेप में जो भी संख्या लिखेंगे, काटेंगे, उससे उत्तर निकलेगा, उसको कहीं जोड़ेंगे नहीं। ये इसका बेसिक समझाने के लिए आज मैंने इस चैप्टर को लिया कि इसके सवाल बनते हैं अलग अलग। वो तो बताऊंगा मैं, बड़ी वैरायटी के सवाल बनते हैं, बड़ी वैरायटी के। वो कई प्रॉपर्टी का उपयोग करते, वो अपनी जगह है, पर सामान्य सवालों को समझे बिना अपन वैरायटी के सवाल को नहीं सीख सकते। अब क्या पूछा? याद करो मेरे दोस्तों, ब्याज। जो लाइव क्लास में मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं उनके अंदर भी विराजित परमात्मा को हृदय से प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारा मकसद है कि जो लाइव क्लास में बच्चे बैठे उनको ये एहसास हो कि वो किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, किसी मशीन से नहीं पढ़ रहा है, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये एहसास करे कि उनको भी देख रहा हूं। जब तुमने पूरी जिंदगी गणित में माना की एक्स किया, माना की मानता, पूरी गणित ही माना की। हम एक्स नहीं मानते लेकिन कोई दूसरा मानते हैं। जब पूरी गणित ही माना की है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मान लो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आनंद आएगा पढ़ने का, आनंद ही आनंद आएगा भगवान। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। क्या कहा शायर ने? इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारे दर को जरा पहचान लीजिए, दीवारे दर को जरा पहचान लीजिए, और दिल की है क्या बात मेरी जान लीजिए। पर एक बार मेरा कहा मान लीजिए, पर एक बार मेरा कहा मान लीजिए। धन्यवाद। चलिए ब्याज पूछा। अब हमें वैरायटी देखते हैं। प्रतिशत में हम चलते हैं, और ये सवाल हाँ, प्रतिशत में हम चलते हैं। प्रतिशत में आप सभी विद्वान साथी जानते हैं कि प्रतिशत में
मूलधन को क्या माना जाता है? 100। बराबर, करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 100 प्रतिशत में। प्रतिशत में मूलधन होता है 100। बराबर, क्लियर, नो डाउट। और ये फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, पहले वाले में भी, गणित के बारे में जो व्याख्या की मैंने, कि यह कोई स्कूल कॉलेज की गणित सिखाने वाली क्लास नहीं है। ये लोग जो स्कूल कॉलेज से पढ़कर गणित सीख कर आए हैं, उनको 3 महीने में कंपटीशन में परफेक्ट बनाकर सिलेक्ट कराने वाली क्लास है। आप मेरे से बिल्कुल अपेक्षा मत कीजिएगा कि आपको एक एक चैप्टर के सवाल को स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझोगा जैसे स्कूल में समझाता, नहीं। और यह सोचकर आप कक्षा में बैठे हैं या लाइव क्लास में बैठे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चले जाए, कोई जरूरत नहीं। भगवान, फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा, बुरा मत मानिए। हम ये मान के चले हमें सब आता, आपको आता है, जरा उसको दिमाग को जोड़ दो, निकालो बाहर। जो स्कूल कॉलेज में 10 साल तक पढ़ा उसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के फिर उस पर ट्रिक समझो, आदतें सुधारो, अपनी आदतें सुधारो सवाल को करने की। मैं आपकी आदतों में 100 मीटर की रेस शामिल करना चाहता हूं। अभी आपकी आदतों में पर्वतारोहण है, समय की कोई सीमा नहीं, 10 मिनट में सवाल करना नहीं, 100 मीटर की रेस। सवाल 100 मीटर की रेस की तरफ पलक झपकते होना चाहिए। यह मैं चाहता हूं मेरा एक एक स्टूडेंट हीरा बन जाए, डायमंड। किसी भी परीक्षा में जाए तो उसको सिलेक्ट करने को रोक ना सके, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना, नहीं तो क्या बेकार का टाइम पास है। 45 साल हो गए हमको पढ़ाते, 200 सेंटर हमारे चले, बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक पढ़ाया, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक पढ़ाया। हमने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। ये आपको समझना पड़ेगा भगत, ये समझना पड़ेगा भगत। चले तो प्रतिशत से क्या मानते, मानव मूलधन 100। तो जब ये 100 मूलधन हुआ, बड़े गौर से एक बात को देखना, ये जो दर है 16 से ही 2/3 है, 50/3, और समय कितना 5। ये दर और समय का गुणा ब्याज के बराबर हो जाएगा। दर और समय का गुणा ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो ब्याज बराबर 250/3। जितनी भी दर दी और जो भी समय दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो ब्याज हो जाएगा। फिर आप सभी जानते, मूलधन और ब्याज की टोटल मिश्र धन हो जाएगी। तो मिश्र धन मिले इन दोनों की टोटल 100 प्लस 250/3, यानी कितना हो गया 550/3। ये 3 चीजें हमको पता है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द परसेंटेज जो दिया है, उसके पीछे नीचे उसका प्रतिशत लिख दो, और जो पूछा है उसके प्रतिशत का गुणा कर दो। बस इतना सा सवाल है, आपका सवाल हो गया। जो दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, कितना दिया है 35,000, उसके बटे में उसका परसेंटेज 550/3, और पूछा क्या, ब्याज बराबर बेटा, बराबर ब्याज पूछा, ब्याज जो पूछा उसके प्रतिशत का गुणा करना। पूछा ब्याज के प्रतिशत का गुणा कर दे। ब्याज का प्रतिशत क्या, 250/3। जैसे काका जी का गाना, वैसे भतीजे का बजाना। काका जी
अगर मूलधन पूछते सीधे तो क्या करते हैं? 100 का भाग करते हैं। काका जी ने ब्याज पूछा तो 250/3 का गुणा कर दिया, 3 से 3 करके 0 से 0 करके ये 5 बार 11 बार, तो कितने 5 पर 15, 1,75,000/11 रुपये। ब्याज कितना है? 175/11। हल कर लो, कोई बात नहीं। 11 11 11 55 11 88 11 11 11 11 लगभग की कोई जरूरत नहीं, हम इसी को मालूम है। 1,75,000/11। देखिए, मैं आपको जब समझाता हूँ सवाल में थोड़ी सी भिन्न का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि भिन्न संख्या को हल करने की आपकी आदत हो और उसको काटने की आपकी आदत हो। परीक्षा में 90% संख्या ऐसी आती है जो कट जाती है। उसकी देखिए, परीक्षा और तैयारी बनता है। मुझे अगर मेरे शिष्य को 10 फीट कूदना सिखाना है तो मुझे तैयारी 20 फीट की करानी पड़ती है, तब जाके मेरा शिष्य 10 फीट कूदता है। अगर मैं 10 फीट की ही तैयारी करूंगा तो वो कैसे कूद पाएगा? थोड़ा सा चूक गया कि खेल खत्म हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी। तो हम ज्यादातर भिन्न की संख्या का प्रयोग इसलिए करते हैं कि भिन्न संख्या को काटने की प्रैक्टिस आपकी रहे। परीक्षा में तो कटने वाली संख्या आती है 1,75,000/11। 11 का इसमें भाग दीजिए, जो भी भाग दे देना, कर देना, उत्तर निकाल लेना। उत्तर निकालने की लड़ाई नहीं है ना, मैं उत्तर की तो परवाह नहीं करता, सही नहीं करना, गलत रहा। विधि की परवाह करता हूं भगवान, विधि की परवाह करते हैं। बराबर। अब आप समझ गए ये विधि मूलधन